रुचिता और निहाल ने दादाजी को कांधे के सहारे लगाकर ले चले कमरे तक। भैया, आज के दौर में जमाना पूरी तरह बदल चुका है, इसलिए शादी का रिश्ता तय करने से पहले लड़के की राय जानना बेहद जरूरी है। एक समय था जब घर के बड़ों के सामने बेटा अपनी बात रखने से भी डरता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपने देखा कि महेश्वरी परिवार ने निहाल से बिना पूछे ही उसका रिश्ता तय कर दिया, और जब निहाल को इसकी जानकारी मिली तो उसके गुस्से ने बड़ों के सम्मान की भी परवाह नहीं की। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि निहाल के इसी गुस्से और बेरुखी के बीच दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दादाजी की हालत देखकर निहाल का गुस्सा भी शांत पड़ जाता है और वह न्यूकल के साथ मिलकर उन्हें अपने कंधों का सहारा देते हुए कमरे के बेड तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ रुचिता भी दादाजी की बिगड़ती हालत देखकर बेहद परेशान और हैरान नजर आती है। रुचिता हर बार की तरह इस बार भी खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना करती है कि जानवी दीदी का यह रिश्ता किसी भी हालत में न टूटे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दादाजी की तबीयत इस रिश्ते को एक नया मोड़ देगी। संभावना है कि जब दादाजी को होश आएगा तो वे सबसे पहले निहाल से उसी लड़की से शादी करने की बात कहेंगे, और दादाजी की इस हालत में शायद निहाल भी उनकी बात ठुकरा नहीं पाएगा। यानी जिस रिश्ते के लिए निहाल अब तक साफ इनकार करता आया है, उसी रिश्ते के लिए दादाजी की वजह से उसे हाँ करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ नानी का गुस्सा भी लगातार बढ़ता दिखाई देगा। बड़ी नानी पूजा की थाली हाथ से रखते हुए सवाल उठाती नजर आएंगी कि जब महेश्वरी परिवार खुद अपने पोते का रिश्ता लेकर हमारे दरवाजे तक आया था तो उन्होंने अपने ही बेटे को इतनी बड़ी बात की जानकारी क्यों नहीं दी। आखिर वे चाहते क्या थे। नानी की इन बातों में भी दम नजर आता है, क्योंकि आज के समय में शादी जैसा बड़ा फैसला लड़के और लड़की दोनों की सहमति से ही होना चाहिए। अब दादाजी की बिगड़ी तबीयत निहाल को फिर उसी पटरी पर ला पाएगी या नहीं, और क्या निहाल आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ करेगा, यह आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखना मत भूलिए।